हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है चंचल सक्सेना और मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर्स। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने जो दो चैप्टर थे स्टार्टिंग के, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। ठीक है, आपने करना क्या है, अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, उसके बेसिक्स नहीं समझे हैं, तो आपने पहले उन चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 में पहले मैंने आपको हमेशा से बताया है, जो भी आप कोई सा भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर्स को अगर उसके क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो आपने करना क्या होता है, सबसे पहले उस चैप्टर्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर्स, इस वीडियो में मैं आपको इसका जितना भी बेसिक्स है, जितने भी टाइप्स के हमारे शेप्स हैं, देन पैरामीटर्स बनता कैसे है, उसके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, मैं आपको हर चीज प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। अगर इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आपके बेसिक्स जो है कभी भी क्लियर नहीं होंगे और आपने 10 12 में जाकर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में बता देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम कर्व्स पढ़ेंगे कि कर्व्स क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड टाइप, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम्स की प्रॉपर्टीज को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम पैरामीटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि चैप्टर का नाम है, उसको भी हम समझेंगे कि ये चैप्टर्स क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जितना मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं, ठीक है, आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट हेडिंग कि कर्व क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कर्व क्या होता है। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर का जितना भी बेसिक्स है, जितनी भी शेप्स हैं, ये मैं आपको बेसिक से उनको बेसिक से क्लियर कर दूंगी, जिससे कि आगे चलकर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है कर्व्स। तो हम पढ़ते हैं कर्व्स क्या होते हैं। A figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it is called a curve. तो क्या होता है कर्व्स? कर्व्स एक ऐसा स्पेस होता है जो कि प्लेन होता है, बट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ, जब कोई प्लेन सरफेस होता है तो किसकी हेल्प से, शार्प पेंसिल या पेन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, बट क्या होता है, विदाउट लिफ्टिंग। तो इसका क्या मतलब है, मान लो कोई प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, मान लो ये एक ब्लैक बोर्ड है, तो मैं ये पेंसिल या पेन कोई भी यूज कर रही हूँ, तो मैं उससे क्या कर रही हूँ, कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, मान लो कोई भी। ठीक है, तो जब मैं कंटिन्यू ड्रॉ करे जा रही हूँ, ठीक है, क्या मतलब है, विदाउट लिफ्टिंग, जब मैं पेन कंटिन्यू ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है, वो एक कैसे शेप में आ रहा है, वो एक कर्व्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्व्स। ठीक है, तो जब हम किसी पेन या पेंसिल को बिना उठाए कुछ डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि एक ऐसा फिगर ट्रेस आउट, मतलब एक ऐसा फिगर है जो कि ट्रेस आउट करता है ऑन अ प्लेन सरफेस, मतलब जो कि प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, किसकी हेल्प से, शार्प पेंसिल की हेल्प से, बट क्या होता है, विदाउट लिफ्टिंग, बिना पेन को उठाए जो भी हम फिगर्स को, ठीक है, जो भी हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको कर्व जो है डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जब भी हम किसी प्लेन सरफेस पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बिना हम पेन को उठाए जब तक हम लिखना कंटिन्यू करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्व्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कर्व्स क्या होता है डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए ये भी टाइप्स होते हैं कर्व्स के भी। सबसे पहले क्या दिया गया है, ओपन कर्व्स। तो ओपन कर्व क्या होता है, a curve that does not end at the starting point is called on open curve। तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि एक कर्व क्या होता है, a curve that does not end and the starting point, मतलब जिसका ओपन कर्व क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी मिलता नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओपन कर्व। लाइक जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ,
देन कंटिन्यू चलता रहा और यहाँ पर पॉइंट इसका एंडिंग हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देन एंडिंग पॉइंट ये है। तो जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है कभी भी कैच नहीं होगा, मतलब मैच नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देन डायग्राम ड्रॉ हुआ और एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या होगा, कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है मैच नहीं करेगा, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन पढ़ लीजिए समझने के बाद। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग एंड और स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी कि कर्व क्या होता है, देन ओपन कर्व क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है कि क्लोज्ड कर्व। तो क्या होती है क्लोज्ड कर्व, अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व्स कैसी होती हैं, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो इस टाइप के कर्व्स को क्या बोलते हैं, इस टाइप के कर्व्स को हम बोलते हैं क्लोज कर्व। लाइक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको शेप का। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऐसे ड्रॉ होकर एंडिंग पॉइंट भी यही है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लोज कर्व। जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है, जहां से हमारी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट थी, देन वो कर्व होने के बाद क्या हो, एंडिंग पॉइंट भी आ गया ये, ठीक है। ये शेप बंद हो गई पूरी। अब मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हमारा ड्रॉ होना शुरू हुआ, देन यहाँ आकर स्टार्टिंग पॉइंट, देन एंडिंग पॉइंट भी उधर ही आकर क्या हो गया, एंडिंग हो गया। उसके बाद ऐसे ही क्या है, अब मान लो यहाँ से मैंने डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करा, देन ड्रॉ करा, तो ड्रॉ होने के बाद ये एंडिंग पॉइंट भी मेरा इधर ही है, ठीक है। तो क्या क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है, जिसके एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। इस टाइप के हम कर्व्स को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्लोज कर्व, ठीक है। आई होप आपको क्लोज कर्व की डेफिनेशन जो है क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड, अब मैंने आपको बताया क्लोज्ड कर्व क्या होता है, माइंड में रखिएगा। क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो हमें अपने आइडियाज लगाने होते हैं कि हम किस चीज को किस तरीके से याद रख सकते हैं। अब मान लो मैंने आपको बताया, नाम से पता चल रहा है क्लोज कर्व, ठीक है। तो आप क्या समझोगे, जिसका एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो क्या हो गया, वो कवर हो गया ना, मतलब क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज कर्व। अब डेफिनेशन में आ गया सिंपल क्लोज कर्व। आपको क्लोज कर्व का मतलब पता है, बट ये नया वर्ड है सिंपल। तो पहले डेफिनेशन क्लियर कीजिए आप, देन उसके बाद आपने खुद से सोचना होता है कि आप चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि अच्छे समय तक आपको चीजें याद रहें और अच्छे से जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो, बट इसमें क्या बोला गया है कि डज नॉट इंटरसेक्ट। तो क्या, मान लो ये शेप है, ये शेप क्या है, सिंपली ड्रॉ हो रही है, जहां से स्टार्टिंग है वहीं से एंड है, ठीक है। ये भी सिंपली ड्रॉ हो रही है, देन ये भी सिंपली ड्रॉ हो रही है, बट इस शेप में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई भी शेप अगर सिंपली ड्रॉ हो रही है, मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये सिंपली शेप हो गई, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ, ये तो ये कट कर रहा है ना मिड में, तो ये इंटरसेक्ट। अगर मान लो मैं यहाँ से एक कट ऐसे लगा दूं, एक कट ऐसे लगा दूं, तो ये क्या है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट, एक ऐसी शेप जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्लोज कर्व क्या होता है, जिसका एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, देन अगर उसके आगे डेफिनेशन में सिंपल लग जाए, सिंपल क्लोज कर्व हो जाए, तो क्या याद रखना है कि जिसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट तो सेम हो, बट क्या हो, जो शेप्स हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन जो भी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ वो क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन। चलिए देखते हैं पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता था, जिसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट तो सेम हो, बट क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। बट ये क्या बोला गया है, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पॉलीगन्स, तो क्या यूज होगा कि अ सिंपल क्लोज कर्व ये तो हो, बट क्या हो, ओनली लाइन सेगमेंट। तो क्या होना चाहिए,
कि जो पॉलीगन्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट के थ्रू ड्रॉ किए जाते हैं, बट क्या होने चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फिगर्स को हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा पॉलीगन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं तो पॉलीगन्स जो लाइन सेगमेंट होते हैं, मतलब लाइन के थ्रू जो ड्रॉ होते हैं, बट क्या होने चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं पॉलीगन्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी शेप्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो चलिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 3 नंबर पर क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। देन 4 नंबर पर क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 शेप्स होती है, साइड्स होती हैं। 5 पर क्या होता है, पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं। देन 6 पर हेप्टागन जिसकी 6 साइड होती हैं। देन 7 पर हेप्टागन। देन 8 पर ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, जो कि हमने पॉलीगन में पढ़ा था। पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, जिसको हम लाइन के थ्रू क्या होता है, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। देन उसी को मैंने आपको बताया था कि नंबर्स ऑफ साइड्स क्या होते हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, POLY, प्लस गन का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब हो गया मैनी, मतलब बहुत सारे, प्लस गन का मतलब क्या हो गया, साइड्स। ठीक है, तो ऐसी साइड जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, बट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, मतलब एक लाइन से हम कितनी भी साइड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी साइड जो एक दूसरे को कट ना करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, और ये नंबर्स ऑफ साइड्स थी, मैंने आपको बता दिया है 3 पर क्या होता है, 4 पर क्या होता है। देन उसके शेप्स भी बता दिए हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कर्व्स क्या होती हैं, क्लोज कर्व क्या होती हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होती हैं, देन पॉलीगन्स क्या होते हैं, उसके नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 पर क्या होता है। ठीक है, ये सिर्फ 8 तक ही नहीं होता, ये 9, 10, 11, 12 ये आगे तक भी होता है, बट आपको अभी सिर्फ 8 तक तो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आप 8th क्लास में आ चुके हो, तो 8 तक जो है आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टा। ठीक है, देन ये इसकी शेप्स हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आप नंबर ऑफ पॉलीगन्स। मैंने आपको क्या बताया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो कि लाइन सेगमेंट पे होते हैं, क्या हो, जो कि लाइन से ड्रॉ हो, बट क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि नंबर्स ऑफ साइड्स, कि पॉलीगन्स के कितने नंबर्स होते हैं और उसकी साइड्स क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया और नंबर ऑफ साइड्स, एंड यहाँ पर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर फिगर दिखाया है कि कैसा होता है। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या होता है, मतलब लाइन, पॉलीगन्स में क्या यूज होता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, कि लाइंस कितनी होती हैं, उसको लाइन को यूज करके हम क्या ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर 3 लाइन का यूज करते हैं हम, ठीक है, तो कितना होगा, वो क्या बनेगा, 3 को हम बोलते हैं ट्रायंगल। उसकी शेप कैसी होगी, ये ऐसी। ठीक है, तो अब आपने देखना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कर्व क्या होता है, देन सिंपल क्लोज क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। तो ये क्या है, ये एक प्लेन कर्व है। ठीक है, मान लो ये एरिया क्या है, प्लेन है, मैंने इस पर क्या बनाया है, मैंने इस पर पेंसिल की हेल्प से या पेन की हेल्प से क्या किया है, इसको मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ किया है। तो पहला क्या था, कर्व था, जो कि क्या होता था, जो कि एक हम सिंपल सरफेस पर ड्रॉ करते हैं बिना किसके, बिना पेन को उठाए। जब हम किसी पेन को यूज करके कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, कर्व बोलते थे। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व जो कि होता है, क्या होता है क्लोज कर्व, जो कि मान लो जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। तो क्या है ये, अगर मान लो मैं यहाँ से इस फिगर को स्टार्ट कर रही हूँ, देन एंड भी यहीं पर होगा, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्लेन वाला भी हो गया, कर्व भी हो गया ये। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लोज कर्व, जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होता था, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, मान लो ये फिगर है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये है एक दूसरे को, ये फिगर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये कर्व भी है, देन उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व भी है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पॉलीगन्स में पढ़ा था, जो कि लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन के थ्रू क्या होता है, डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे हम कर्व्स को क्या बोलते हैं,
ऐसे हम कर्व्स को बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। देन उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीगन्स, जो कि होते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन के थ्रू जो कि ड्रॉ होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ स्लाइड्स क्या होते हैं, मान लो 3 है तो क्या हो गया ट्रायंगल, जो कि 1 2 3 शेप्स हैं इसकी। ठीक है, 4 क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्या क्वाड का मतलब क्या हो गया 4। ठीक है, लेटरल का मतलब क्या हो गया साइड्स। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, देन 5 पे क्या होता है पेंटागन होता है, जिसकी 5 साइड होती है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 6 पे क्या होता है, 6 को हम बोलते हैं हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या है ये लाइन सेगमेंट है, जिसकी 7 पे क्या होता है, 7 को हम बोलते हैं हेप्टागन, जिसकी 7 साइड्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हेप्टागन। देन 8 को क्या बोलते हैं, 8 को हम बोलते हैं ऑक्टागन, जिसकी 8 साइड्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो आपने इस टेबल से क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कि 3 देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हाट इज डायगोनल। तो क्या समझना है हमें कि डायगोनल क्या होते हैं। अभी हमने समझ लिया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको उसके नंबर्स बता दिए कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस टाइप को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कॉन्जिक्यूटिव टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिकल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो डायगोनल क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। बट इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिकल्स ऑफ अ पॉलीगन्स। तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट तो होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये फिगर दिया गया है हमें। एग्जांपल के तौर पे हमें क्या दिया गया है, ये एक फिगर है। मान लो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ ड्रॉ करना, तो ये क्या है, ये लाइन के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, बट क्या बोला गया है हमसे कि डायगोनल्स वो होते हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मान लो लाइन वाइज से नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या है ये कॉन्जिक्यूटिव है। बट नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाता है, मान लो 1 के बाद सीधा 3 आ गया, 3 तो क्या होते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव। मान लो 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, देन क्या होता है, जो कि स्पेस लेके होता है। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू नंबर्स होने चाहिए 1 2 3। मान लो, अब मान लो ये डायग्राम है कि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, देन यहाँ पर ड्रॉ हुआ, यहाँ पर ड्रॉ हुआ, तो ये कंजिक्यूटिव चल रहा है ना। अगर मान लो मैं यहाँ से इस पॉइंट को मिला दूं, तो ये क्या हो गया, नॉन कंजिक्यूटिव हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर नहीं आया, सीधा इधर से ज्वाइन हो गया, तो ये क्या हो गया। मान लो यहाँ के बाद मैं इसको इधर से मिला दूं, तो ये क्या हो गया, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लाइन वाइज से। मान लो ये डायग्राम यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ 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 लाइन वाइज चलता रहा ना, ड्रॉ हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव। बट अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ना जाने की बजाय इस पॉइंट से ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल लाइन सेगमेंट होता है, बट कैसा सेगमेंट होता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि डायगोनल क्या होते हैं एंड पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी क्लियर होगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, बट कैसे होते हैं, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, और ये डायगोनल क्या होता है, ये भी लाइन सेगमेंट होता है, बट कैसा होता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको डायगोनल क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं पॉलीगन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं पॉलीगन्स के, एक तो कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका ईच एंगल इज लेस देन 180। तो क्या होता है, जिसका एंगल जो होता है 180 से कम होता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, कॉनकेव। अब कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, एट लीस्ट 1 एंगल मोर देन 180। तो क्या होता है, जो जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल चलिए बताती हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। कॉन्वेक्स क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, जिसका ईच एंगल जो है कम होना चाहिए 180 से। तो ठीक है, तो जो ये एंगल है, ये कितने हैं, 99 डिग्री के एंगल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, 180 से कम है। देन ये भी, देन एज इट इज ये भी, तो कितने हैं, ये 180 से कम है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं
कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। देन उसके बाद कॉनकेव में हमने क्या पढ़ा, जिसका एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, वन एंगल, एक एंगल जो मोर देन ज्यादा होना चाहिए 180 से, ठीक है। अब देखिए ये तो कितना है 180, ये भी 180 है, बट जो ये वाला एंगल है ये कितना है 180 से ज्यादा है, ठीक है। देन एज इट इज आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या होता है, जो एंगल क्या होता है, लेस होता है 180 से। देन कॉनकेव में क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180, ठीक है। आई होप डिफरेंस क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। चलिए अब टू टाइप्स और देखते हैं पॉलीगन्स के, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, मान लो कोई स्कूल में हम बोलते हैं ना, मान लो कोई बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ये रेगुलर है, और कोई बच्चा कभी कभी स्कूल आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनरेगुलर। तो ठीक है, चलिए देखते हैं रेगुलर क्या होता है। आ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड आ रेगुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हेडिंग क्या दी गई है हमें रेगुलर की, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो एंड ऑल एंगल क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया है इक्विलेटरल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। अब क्या होता है इक्विलेटर, आपने एंगल पढ़े होंगे, ये क्या है, इक्विलेटर का मतलब क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ये होता है स्क्वायर, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट पे बना हुआ है, बट क्या है, जिसके सारे एंगल इक्वल हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हमें इसके हेडिंग में पता चल रहा है, आ पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स, ठीक है, ये ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल, जितने भी इसके एंगल हैं ये क्या है, इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगन का मतलब क्या है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंगल और जिसके साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड, इरेगुलर क्या होता है, पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर, क्या हो, जो कि रेगुलर ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, बट क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसके सामने वाली साइड से तो ये इसके इक्वल है, देन ये इसके सामने है तो ये इक्वल है, तो क्या होता है इरेगुलर। इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल है, ना कि ये इसकी जो सारी साइड्स हैं, सारे एंगल्स हैं वो तो इक्वल हैं, बट क्या है, जो ये अपोजिट साइड्स होती हैं इसमें ये इक्वल होती है, ठीक है। एंगल्स तो आप बोल सकते हो इक्वल हैं, बट जो साइड्स हैं वो क्या है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ऑल साइड्स भी इक्वल हो, देन एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, देन एंगल जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन इरेगुलर क्या होते हैं, जो रेगुलर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है। आई होप आपको इतने हेडिंग्स बताई हैं, बेसिक्स आपको चैप्टर का बताया है, वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके कुछ हम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या दी गई कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एंगल सम, तो क्या करेंगे, एंगल का सम करेंगे। और किसकी बात चल रही है, यहाँ पर पॉलीगन्स की बात चल रही है, तो क्या होगा कि हम जो एंगल है उनका सम करेंगे पॉलीगन्स में, ठीक है। तो वो भी दो टाइप्स का होगा। अगर मान लो किसी के एंगल, किसी पॉलीगन्स में हम किसी एंगल का सम करते हैं, तो एक तो जो बाहर के एंगल्स होंगे एंड सेकंड क्या होगा, जो बाहर के एंगल्स होंगे, और एक अंदर के जो एंगल्स होंगे उनका सम होगा, ठीक है। तो टू टाइप्स के होंगे ये भी, एक तो क्या होगा, जो अंदर की वैल्यूज का सम करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, और जो बाहर के एंगल्स का सम करेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आई होप हेडिंग का जो नाम है एंगल सम, ये आपको क्लियर होगा कि क्या है। जैसे कि हम पॉलीगन के एंगल का सम करेंगे, अब सम भी टू टाइप्स का होगा, एक तो जो अंदर के एंगल्स को सम करे,
देन सेकंड क्या होगा, जो बाहर के एंगल्स का सम करे उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। देन जो अंदर के एंगल्स का सम करेगा उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो ये इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर मैंने ये 4 साइड्स का एंगल बनाया हुआ है, देन ये 5 साइड का एंगल बनाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये कितनी भी साइड्स का एंगल हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा। ठीक है, आगे तक भी कितना हो सकता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 5 एंगल्स लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसकी साइड जो है 5 ही हो। ठीक है, तो वो आप अपने तरीके से देख सकते हो, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है समझाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा एंगल ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कि जो एंगल्स होते हैं उनका क्या करना है, पॉलीगन्स में सम करना है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो इंटीरियर जो अंदर की वैल्यूज का, जो अंदर के एंगल का क्या करे, सम करे, उनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। देन जो बाहर के एंगल्स का सम करे उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा, दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सब क्लियर है। चलिए अब ये एंगल्स हैं, इनको मैं थोड़ा आपको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको इस टेबल के थ्रू बताती हूँ कि क्वेश्चंस जो एंगल्स है उसका सम किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन देती हूँ पूरा जो अभी तक मैंने आपको समझाया है कि एंगल ऑफ पॉलीगन्स, जो पॉलीगन्स के एंगल का सम है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बिलो। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर रेगुलर। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जिनके जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो अंदर के एंगल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो अगर हम इंटीरियर एंगल्स का हमें सम पता करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो n-2 मल्टीप्लाई 180, जो n है वो क्या है, नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था इंटीरियर एंगल का, ये मैंने इसकी कितनी है, 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। तो साइड्स कितनी है, 4 है, तो मतलब जो n की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। यहाँ पर क्या दिया गया था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो कितनी साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो अगर हमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला होता है n-1। तो n कितना है, 4, पहले हम फॉर्मूला लिख देती हूँ, n-1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो n कितना हो गया यहाँ पर, 4 - 2 देन मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 देन मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री जो है हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो तो किस तरीके से करेंगे, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो सेकंड में क्या दिया गया है, मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जिनके बाहर के एंगल जो होते हैं, जो बाहर के एंगल्स को शो करते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम इस तरीके के एंगल का सम फाइंड करें तो कितना होता है, जो इसके एंगल होते हैं वो ऑलवेज कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर इस पूरे का हमारे से एक्सटीरियर एंगल्स कोई पूछ ले तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे ऑलवेज 360 है। बट अगर पर्टिकुलर मान लो किसी ने बोल दिया कि फर्स्ट वाले एंगल का हमें एंगल फाइंड करके बताइए, सेकंड वाला एंगल फाइंड करके बताइए, थर्ड वाला, अगर पर्टिकुलर ईच एंगल्स अगर पूछ लिया जाए तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, सम ईच एक्सटीरियर एंगल इज, क्या करेंगे, 360 अपॉन n कर देंगे। तो n मैंने भी आपको बताया, n क्या होता है, नंबर्स ऑफ साइड्स होते हैं पॉलीगन्स के। तो कितने साइड्स है इसके, मान लो 1 2 3 4 5 साइड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो n तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, देन क्या होता है 360 माइनस n। तो आप क्या करोगे, 360 तो ऑलवेज होता ही है, देन इसकी साइड्स को काउंट करके आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। मान लो ये 360 है और इसकी साइड्स कितनी है, फिलहाल यहाँ पर दी गई है 5, तो आप क्या करोगे, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका आंसर होगा वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या दिया गया है, ईच इंटीरियर एंगल इज, कितना होता है, 180 में से माइनस कर दो ईच एक्सटीरियर एंगल्स को। अगर मान लो मैंने आपको बताया कि ये तो ऑलवेज कितने होंगे, 360 होंगे, बट अगर ईच अगर अलग अलग एंगल्स को फाइंड कर ले तो हम क्या करेंगे, 360 माइनस n कर देंगे। देन उसके बाद अगर
ये तो क्या थे, इंटीरियर एक्सटीरियर, मतलब नाम से पता चल रहा है जो बाहर के एंगल है। बट अगर इसी में हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोल दे कि इसके अंदर वाले एंगल्स को फाइंड कीजिए, तो आप क्या करोगे, जितना भी इसको फाइंड करने पर आपको वैल्यूज मिली होगी, तो आप क्या करोगे, 180 में से ईच साइड में एक्सटीरियर वाली जो वैल्यूज आई है उसमें से उसको माइनस कर दोगे, तो आपकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतने क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियोस को दोबारा पॉज करके पीछे देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलकर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको उनको भी सोल्व कराऊंगी, तो आपको अच्छे से जो है आज का जो बेसिक्स था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स में डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आज जितना भी मैंने आपको बेसिक समझाया है, जितनी भी थ्योरीज पढ़ाई हैं, आपने उसको एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, जिससे कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिक्स पर है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, जिससे कि आप क्वेश्चन जो है इजिली सोल्व कर पाओ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।